चैप्टर 11 सनंदार कतनी किताब पाकी का बयान। बाब हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम की इमामत का वाक़या। हदीस नंबर 1001। तर्जुमा 1001। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जबराइल ने बीत अल्लाह के पास 2 मरतबा मुझे नमाज पढ़ाई। इसके बाद इन्होंने पूरी हदीस जिक्र की है जिसमें दूसरे दिन के बारे में इन्होंने ये बात नकल की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्होंने मुझे मग़रिब की नमाज उस वक्त पढ़ाई जब रोज़ा इफ्तारी कर लेता है, ये एक ही वक्त था। सनंदार कतनी किताब पाकी का बयान। बाब हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम की इमामत का वाक़या। हदीस नंबर 1002। तर्जुमा 1002। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और तमाम नमाजें 2 औक़ात में पढ़ाएं, अलबत्ता मग़रिब की नमाज एक ही वक्त में पढ़ाई। सनंदार कतनी किताब पाकी का बयान। बाब हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम की इमामत का वाक़या। हदीस नंबर 1003। तर्जुमा 1003। यही रिवायत एक और सनद के हमराह हज़रत इब्न अब्बास के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। सनंदार कतनी किताब पाकी का बयान। बाब हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम की इमामत का वाक़या। हदीस नंबर 1004। तर्जुमा 1004। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान की है, जबराइल अलैहिस्सलाम ने मुझे मक्का में 2 मरतबा नमाज पढ़ाई। पहली मरतबा वो मेरे पास आए, फिर इन्होंने नमाज के औक़ात का जिक्र किया। इसके बाद रिवायत में ये अल्फाज हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो मेरे पास उस वक्त आए जब सूरज ग़ुरूब हो चुका था। इन्होंने मुझे मग़रिब की नमाज पढ़ाई, इस तरह दूसरे दिन भी उसी वक्त में पढ़ाई जो एक ही वक्त था। सनंदार कतनी किताब पाकी का बयान। बाब हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम की इमामत का वाक़या। हदीस नंबर 1005। तर्जुमा 1005। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जबराइल अलैहिस्सलाम मेरे पास इस वक्त आए जब सुबह सादिक हो चुकी थी। इसके बाद रावी ने पूरी हदीस जिक्र की है। मग़रिब की नमाज के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, फिर वो मेरे पास उस वक्त आए जब सूरज ग़ुरूब हो चुका था और बोले, उठिए और नमाज अदा कीजिए। तो मैंने मग़रिब की 3 रकत अदा कर ली। फिर वो अगले दिन मेरे पास उस वक्त आए जब सूरज ग़ुरूब हो चुका था और बोले, उठिए और नमाज अदा कीजिए। तो मैंने मग़रिब की 3 रकत अदा की। रावी ने इस रिवायत को तवील हदीस के तौर पर जिक्र किया है। सनंदार कतनी किताब पाकी का बयान। बाब हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम की इमामत का वाक़या। हदीस नंबर 1006। तर्जुमा 1006। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अपने वालिद इमाम मुहम्मद बाक़र के हवाले से हज़रत जाबिर का ये बयान नक़ल करते हैं, खाना या कोई और मसरूफ़ियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मग़रिब की नमाज में ताख़ीर नहीं करते थे। सनंदार कतनी किताब पाकी का बयान। बाब हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम की इमामत का वाक़या। हदीस नंबर 1007। तर्जुमा 1007। इमाम जाफ़र सादिक अपने वालिद इमाम मुहम्मद बाक़र का ये बयान नक़ल करते हैं, मैंने हज़रत जाबिर से रात के खाने की वजह से मग़रिब की नमाज ताख़ीर से अदा करने के बारे में दरियाफ़्त किया तो हज़रत जाबिर ने बताया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने या किसी भी और काम की वजह से मग़रिब की नमाज ताख़ीर से अदा नहीं करते थे। सनंदार कतनी किताब पाकी का बयान। बाब हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम की इमामत का वाक़या। हदीस नंबर 1008। तर्जुमा 1008। हज़रत अब्वायूब अंसारी बयान करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, सितारे निकलने से पहले ही मग़रिब की नमाज अदा कर लो। सनंदार कतनी किताब पाकी का बयान। बाब हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम की इमामत का वाक़या। हदीस नंबर 1009। तर्जुमा 1009। हज़रत अनस बयान करते हैं, हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उस वक्त हाजिर हुए जब सूरज ढल चुका था। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को नमाज के लिए बुलाएं। ये उस वक्त की बात है जब नमाज लोगों पर फ़र्ज़ हो गई थी। हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम आपके आगे खड़े हुए और लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हो गए।
راوی بیان کرتے ہیں انہوں نے 4 رکعت نماز ادا کی جس میں بلند آواز میں قرات نہیں کی۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد وقت گزرا، جب عصر کا وقت آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان لوگوں کو 4 رکعت پڑھائیں۔ انہوں نے اس میں بھی بلند آواز میں قرات نہیں کی۔ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی پیروی کرتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کرتے رہے۔ پھر کچھ وقت گزر گیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو انہوں نے لوگوں کو 3 رکعت پڑھائیں، جن میں سے پہلی 2 رکعت میں بلند آواز میں قرات کی اور تیسری رکعت میں بلند آواز میں قرات نہیں کی۔ پھر کچھ وقت گزر گیا یہاں تک کہ 1/3 رات گزر گئی تو انہوں نے لوگوں کو 4 رکعت نماز پڑھائی، جن میں سے پہلی 2 رکعت میں بلند آواز میں قرات کی اور آخری 2 رکعت میں بلند آواز میں قرات نہیں کی۔ پھر کچھ وقت گزر گیا یہاں تک کہ صبح صادق ہوئی تو انہوں نے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور انہوں نے ان 2 رکعت میں بلند آواز میں قرات کی۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت کا واقعہ۔ حدیث نمبر 1010 ترجمہ 1010 یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ مرسل روایت کے طور پر منقول ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت کا واقعہ۔ حدیث نمبر 1011 ترجمہ 1011 حضرت مجمع بن جاریہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے پہلے ابتدائی وقت میں نماز ادا کی، پھر آخری وقت میں نماز ادا کی اور فرمایا ان دونوں کے درمیان نماز کا وقت ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت کا واقعہ۔ حدیث نمبر 1012 ترجمہ 1012 حضرت ابو مسعود کے صاحبزادے اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت آئے جب سورج ڈھل چکا تھا۔ اس کے بعد راوی نے اس میں نمازوں کے اوقات کا ذکر کیا ہے، انہوں نے یہ بات بیان کی ہے مسکراتا ہوا چہرہ۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئے جب سورج غروب ہو چکا تھا اور بولے اٹھیے اور نماز ادا کیجیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ پھر وہ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئے جب سورج غروب ہو چکا تھا، یعنی مغرب کی نماز کا وقت ایک ہی تھا۔ وہ بولے اٹھیے اور نماز ادا کیجیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت کا واقعہ۔ حدیث نمبر 1013 ترجمہ 1013 حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ پھر آپ نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد راوی نے نمازوں کے اوقات سے متعلق روایت ذکر کی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز اس وقت ادا کی جب سورج غروب ہو چکا تھا۔ دوسرے دن کے بارے میں راوی نے یہ بات نقل کی ہے، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگلے دن حاضر ہوئے اور مغرب کی نماز اس وقت ادا کی جب سورج غروب ہو چکا تھا، یہ ایک ہی وقت تھا۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت کا واقعہ۔ حدیث نمبر 1014 ترجمہ 1014 یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے، تاہم اس میں یہ الفاظ ہیں، پھر وہ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو مغرب کی نماز ایک ہی وقت میں پڑھائی جب سورج غروب ہو چکا تھا اور جس وقت روزہ دار کے لیے افطاری کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت کا واقعہ۔ حدیث نمبر 1015 ترجمہ 1015 محمد بن عمار نے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے، انہوں نے اس بات کا تذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات بتائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور تمام نمازیں مختلف اوقات میں پڑھائیں، البتہ مغرب کی نماز ایک ہی وقت میں پڑھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مغرب کے وقت میرے پاس آئے اور مجھے اس وقت نماز پڑھائی جب سورج غروب ہو چکا تھا، پھر وہ میرے پاس آئے، یعنی راوی کہتے ہیں اگلے دن مغرب کی نماز کے وقت انہوں نے اسی ایک وقت میں نماز پڑھائی جب سورج غروب ہوا تھا، اسمی کوئی تبدیلی نہیں کی۔ سنن دارقطنی
किताब पाकी का बयान। बाब हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम की इमामत का वाक़या। हदीस नंबर 1016। तर्जुमा 1016। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं, जब नमाज फ़र्ज़ हो गई तो हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपको ज़हर की नमाज पढ़ाई। इसके बाद रावी ने नमाज़ों के औक़ात का तज़किरा किया जिसमें ये अल्फ़ाज़ हैं, हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मग़रिब की नमाज उस वक्त पढ़ाई जब सूरज ग़ुरूब हो गया था। दूसरे दिन के बारे में रावी ने यही अल्फ़ाज़ नक़ल किए हैं, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मग़रिब की नमाज उस वक्त पढ़ाई जब सूरज ग़ुरूब हो गया था। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम की इमामत का वाक़या। हदीस नंबर 1017। तर्जुमा 1017। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, नमाज का एक इब्तिदाई वक्त होता है और एक आखिरी वक्त होता है। ज़हर का इब्तिदाई वक्त वो है जब सूरज ढल जाता है और इसका आखिरी वक्त वो है जब असर का वक्त शुरू हो जाता है। असर का इब्तिदाई वक्त वो है जब वो शुरू होता है और इसका आखिरी वक्त वो है जब सूरज जर्द हो जाता है। मग़रिब का इब्तिदाई वक्त वो है जब सूरज ग़ुरूब हो जाता है और इसका आखिरी वक्त वो है जब शफ़क़ ग़ायब हो जाता है। इशा का इब्तिदाई वक्त वो है जब शफ़क़ ग़ायब हो जाती है और इसका आखिरी वक्त वो है जब निस्फ़ रात गुज़र जाती है। फ़जर का इब्तिदाई वक्त वो है जब सुबह सादिक़ हो जाती है और इसका आखिरी वक्त वो है जब सूरज निकल आता है। ये रिवायत मसनद होने के तौर पर मुस्तनद नहीं है, दीगर रावियों ने उसे मुजाहिद के हवाले से मरसल रिवायत के तौर पर नक़ल किया है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम की इमामत का वाक़या। हदीस नंबर 1018। तर्जुमा 1018। मुजाहिद बयान करते हैं, ये बात बयान की गई है, नमाज का एक इब्तिदाई वक्त होता है और एक आखिरी वक्त होता है। फिर इन्होंने ये हदीस ज़िक्र की है। ये रिवायत पहले नक़ल करदा रिवायत के मुकाबले में ज़्यादा मुस्तनद है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम की इमामत का वाक़या। हदीस नंबर 1019। तर्जुमा 1019। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मुजाहिद के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है, ताहम इसमें ये अल्फ़ाज़ हैं, असर का इब्तिदाई वक्त वो होता है जब सूरज चमकदार होता है यहाँ तक कि मग़रिब का वक्त आ जाए। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम की इमामत का वाक़या। हदीस नंबर 1020। तर्जुमा 1020। सुलेमान बिन बरीदा अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं, एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे नमाज के वक्त के बारे में दरियाफ़्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम 2 दिन हमारे साथ नमाज अदा करो। रावी बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को अज़ान देने का उस वक्त हुक्म दिया जब सूरज ढल चुका था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया तो इन्होंने इकामत कही। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की नमाज अदा की। फिर आपने इन्हें हुक्म दिया, इन्होंने असर के लिए इकामत कही जबकि सूरज अभी बुलंद रोशन और चमकदार था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया तो इन्होंने मग़रिब के लिए उस वक्त इकामत कही जब सूरज ग़ुरूब हो चुका था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत इन्होंने इशा की नमाज के लिए उस वक्त इकामत कही जब शफ़क़ ग़ुरूब हो चुकी थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत इन्होंने फ़जर की नमाज के लिए उस वक्त इकामत कही जब सुबह सादिक़ तुलू हो चुकी थी। जब दूसरा दिन आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ये हिदायत की कि वो ज़हर की नमाज को ठंडे वक्त में अदा करें, तो इन्होंने उसे ठंडे वक्त में अदा किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हिदायत की कि तो इन्होंने असर के लिए इकामत कही जबकि सूरज अभी बुलंद था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन पहले दिन के मुकाबले में इस नमाज को ज़रा ताख़ीर से अदा किया था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हिदायत की तो इन्होंने मग़रिब की नमाज के लिए इकामत कही उस वक्त जब अभी शफ़क़ ग़ुरूब नहीं हुई थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत इन्होंने फ़जर के लिए इकामत कही उस वक्त जब रोशनी फैल चुकी थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, नमाज के वक्त के बारे में सवाल करने वाला शख्स कहाँ है? तो उस शख्स ने आपको जवाब दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी नमाज के औक़ात इन दोनों के दरमियान में ही जो तुमने देखे हैं। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम की इमामत का वाक़या। हदीस नंबर 1021। तर्जुमा 1021। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी।
किताब पाकी का बयान। बाब हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम की इमामत का वाक़या। हदीस नंबर 1022। तर्जुमा 1022। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मंक़ूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज हैं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मग़रिब की नमाज के लिए इक़ामत का हुक्म दिया उस वक्त जब सूरज ग़ुरूब हो चुका था। फिर अगले दिन मग़रिब की नमाज के लिए इक़ामत का हुक्म दिया उस वक्त जब शफ़क़ अभी ग़ुरूब नहीं हुई थी। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम की इमामत का वाक़या। हदीस नंबर 1023। तर्जुमा 1023। अबू बकर बिन मूसा अपने वालिद के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाक़या नक़ल करते हैं, एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे नमाज़ों के औक़ात के बारे ये सवाल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। आपने हज़रत बिलाल को हिदायत की तो इन्होंने फ़जर की नमाज के लिए उस वक्त इक़ामत कही जब सुबह सादिक़ हो चुकी थी और उस वक्त कोई शख्स अंधेरे की वजह से एक दूसरे को पहचान नहीं सकता था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत इन्होंने ज़हर की नमाज के लिए उस वक्त इक़ामत कही जब सूरज ढल चुका था और आदमी ये अंदाज़ा लगाता था कि निस्फ़ नहार हो चुका है या नहीं हुआ है। वैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके बारे में ज़्यादा इल्म था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत इन्होंने असर की नमाज के लिए उस वक्त इक़ामत कही जब सूरज बुलंद हो चुका था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत इन्होंने मग़रिब की नमाज के लिए उस वक्त इक़ामत कही जब सूरज ग़ुरूब हो चुका था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत इन्होंने इशा की नमाज के लिए उस वक्त इक़ामत कही जब शफ़क़ ग़ुरूब हो चुकी थी। फिर अगले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज को ताख़ीर से अदा किया। जब आप नमाज पढ़कर फ़ारिग़ हुए तो आदमी ये कह सकता था कि सूरज तुलू हो चुका है या होने वाला है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की नमाज का ताख़ीर से अदा किया, यहाँ तक कि उसे पहले दिन की असर की नमाज के करीब में अदा किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज को ताख़ीर से अदा किया। जब आप लोग नमाज पढ़कर फ़ारिग़ हुए तो आदमी ये कह सकता था सूरज सुर्ख़ हो चुका है, यानी धूप मानद पड़ चुकी है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़रिब की नमाज को ताख़ीर से अदा किया, यहाँ तक कि वो शफ़क़ ग़ुरूब होने से कुछ देर पहले अदा की। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज को इतनी ताख़ीर से अदा किया, एक तिहाई रात गुजर चुकी थी। अगले दिन सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल करने वाले शख्स को बुलवाया और फरमाया, उन दोनों के दरमियान इन नमाज़ों का वक्त है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम की इमामत का वाक़या। हदीस नंबर 1024। तर्जुमा 1024। अबू बकर बिन अबू मूसी अपने वालिद हज़रत अबू मूसी अशअरी का ये बयान नक़ल करते हैं, एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज़ों के बारे में दरियाफ़्त किया, तब आपने उसे कोई जवाब नहीं दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हिदायत की तो इन्होंने सुबह की नमाज के लिए इक़ामत कही जब सुबह सादिक़ हो चुकी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नमाज अदा की। फिर नबी के हुक्म के तहत इन्होंने ज़हर की नमाज के लिए उस वक्त इक़ामत कही जब आदमी ये सोचता है कि सूरज ढल चुका है या अभी नहीं ढला। वैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके बारे में ज़्यादा इल्म है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत इन्होंने असर की नमाज के लिए इक़ामत कही उस वक्त जब सूरज अभी बुलंद था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत मग़रिब की नमाज के लिए उस वक्त इक़ामत कही जब सूरज ग़ुरूब हो चुका था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत इशा की नमाज के लिए उस वक्त इक़ामत कही जब शफ़क़ ग़ुरूब हो चुकी थी। रावी बयान करते हैं, अगले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज उस वक्त अदा की जब आदमी ये सोचता था कि सूरज निकल आया है या अभी नहीं निकला। वैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में ज़्यादा पता था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की नमाज उस वक्त अदा की जिस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन में असर की नमाज अदा की थी। जब अपने असर की नमाज अदा की तो आदमी ये सोचता है कि सूरज तो सरख़ हो चुका है, यानी धूप मानद पड़ गई है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़रिब की नमाज शफ़क़ ग़ुरूब होने से कुछ देर पहले अदा की। फिर इशा की नमाज आपने एक तिहाई रात गुज़र जाने के बाद अदा की। फिर आपने दरियाफ़्त किया, सवाल करने वाला शख्स कहाँ है? इन दोनों वक्तों के दरमियान नमाज़ों का मख़सूस वक्त है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम की इमामत का वाक़या। हदीस नंबर 1025। तर्जुमा 1025। यही रिवायत एक और सनद के हमराह अबू बकर बिन मूसा के हवाले से, उनके वालिद के हवाले से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। रावी ने इस हदीस को ज़िक्र करते हुए ये अल्फाज नक़ल किए हैं,
तो इन्होंने मगरिब की नमाज के लिए उस वक्त इकामत कही जब सूरज ग़ुरूब हो चुका था। रावी कहते हैं फिर अगले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज को ताख़ीर से अदा किया यहाँ तक कि शफ़क़ ग़ुरूब होने के करीब थी। काज़ी नामी रावी ने उसे उसी तरह मुख्तसर रिवायत के तौर पर नक़ल किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम की इमामत का वाक़या। हदीस नंबर 1026। तर्जुमा 1026। अब्दुल्लाह बिन बरीदा अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, मग़रिब की नमाज के अलावा हर अज़ान और इक़ामत के दरमियान 2 रकत नफ़ल या सनत अदा की जाएंगी। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हर नमाज में अज़ान और इक़ामत के दरमियान नवाफ़िल अदा करने की तरग़ीब, मग़रिब की नमाज से पहले 2 नफ़ल अदा करना और इस बारे में मज़कूर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 1027। तर्जुमा 1027। हयन बिन उबैदुल्लाह उदुए बयान करते हैं, एक मरतबा हम हज़रत अब्दुल्लाह बिन बरीदा के पास बैठे हुए थे। मुअज़्ज़िन ने ज़हर की नमाज के लिए अज़ान दी। जब हज़रत अब्दुल्लाह ने अज़ान सुनी तो फरमाया, उठो और इक़ामत से पहले 2 नफ़ल अदा करो क्योंकि मेरे वालिद ने ये बात बयान की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, मग़रिब की अज़ान के अलावा हर 2 अज़ानों यानी अज़ान और इक़ामत के दरमियान इक़ामत से पहले 2 रकत अदा की जाएंगी। अब्दुल्लाह बिन बरीदा फरमाते हैं, मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर को मग़रिब के वक्त भी उन 2 रकत को अदा करते हुए देखा है, वो इन्हें किसी भी हालत में तर्क नहीं करते थे। रावी बयान करते हैं, हम उठे और हमने इक़ामत से पहले 2 रकत अदा कर लीं। फिर हम इंतज़ार करने लगे यहाँ तक कि इमाम तशरीफ़ लाए तो हमने उनकी इक़्तिदा में फ़र्ज़ नमाज अदा की। हसीन मुअल्लिम सईद जरीरी कहमस बिन हुस्न ने उनके बरखिलाफ़ रिवायत नक़ल की है। ये तमाम रावी सक़ा हैं, जबकि हयन बिन उबैदुल्लाह नामी रावी ज़्यादा मुस्तनद नहीं हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हर नमाज में अज़ान और इक़ामत के दरमियान नवाफ़िल अदा करने की तरग़ीब, मग़रिब की नमाज से पहले 2 नफ़ल अदा करना और इस बारे में मज़कूर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 1028। तर्जुमा 1028। अब्दुल्लाह बिन बरीदा हज़रत अब्दुल्लाह मज़नी का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, मग़रिब के फ़राइज़ से पहले 2 रकत नवाफ़िल अदा कर लो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, मग़रिब के फ़राइज़ से पहले 2 रकत अदा कर लो, ये हुक्म इसके लिए जो चाहे। रावी कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदेशे के तहत ये फरमाया कहीं लोग उसे सुन्नत के तौर पर इख्तियार ना कर लें। इमाम दारक़ुतनी फरमाते हैं, ये रिवायत पहले वाली रिवायत के मुकाबले में ज़्यादा मुस्तनद है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हर नमाज में अज़ान और इक़ामत के दरमियान नवाफ़िल अदा करने की तरग़ीब, मग़रिब की नमाज से पहले 2 नफ़ल अदा करना और इस बारे में मज़कूर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 1029। तर्जुमा 1029। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मग़फ़ल बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर अज़ान और इक़ामत के दरमियान नफ़ल नमाज अदा की जाएगी। ये जुमला आपने 2 मरतबा दोहराया और फिर फरमाया, ये हुक्म इसके लिए है जो नहीं अदा करना चाहे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हर नमाज में अज़ान और इक़ामत के दरमियान नवाफ़िल अदा करने की तरग़ीब, मग़रिब की नमाज से पहले 2 नफ़ल अदा करना और इस बारे में मज़कूर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 1030। तर्जुमा 1030। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मग़फ़ल बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जो चाहे वो अज़ान और इक़ामत के दरमियान नफ़ल नमाज अदा करे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हर नमाज में अज़ान और इक़ामत के दरमियान नवाफ़िल अदा करने की तरग़ीब, मग़रिब की नमाज से पहले 2 नफ़ल अदा करना और इस बारे में मज़कूर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 1031। तर्जुमा 1031। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बरीदा अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, हर अज़ान और इक़ामत के दरमियान नफ़ल नमाज अदा की जाएगी। हर अज़ान और इक़ामत के दरमियान नफ़ल नमाज अदा की जाए। हर अज़ान और इक़ामत के दरमियान जो चाहे नफ़ल अदा करे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब हर नमाज में अज़ान और इक़ामत के दरमियान नवाफ़िल अदा करने की तरग़ीब, मग़रिब की नमाज से पहले 2 नफ़ल अदा करना और इस बारे में मज़कूर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 1032। तर्जुमा 1032। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, हर फ़र्ज़ नमाज से पहले 2 रकत सुन्नत या नफ़ल अदा की जाएंगी।
ये अल्फाज इब्न दाऊद नामी रावी के हैं। इस्माइल नामी रावी ने लफ्ज़ मकतूबा की जगह लफ्ज़ मफरूज़ा नकल किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब हर नमाज में अज़ान और इक़ामत के दरमियान नवाफिल अदा करने की तरग़ीब। मग़रिब की नमाज से पहले दो नफ़ल अदा करना और इस बारे में मज़कूर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 1033। तर्जुमा 1033। हज़रत अनस बयान करते हैं, बाज़ औक़ात कोई अजनबी शख्स मदीना मुनव्वरा की मस्जिद में दाखिल होता और वहाँ लोग मग़रिब के वक्त नमाज अदा कर रहे होते, तभी महसूस होता कि शायद लोग नमाज बाजमात अदा कर चुके हैं, क्योंकि मग़रिब की नमाज से पहले 2 रकत अदा करने वाले लोग इतने ज़्यादा होते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब हर नमाज में अज़ान और इक़ामत के दरमियान नवाफिल अदा करने की तरग़ीब। मग़रिब की नमाज से पहले 2 नफ़ल अदा करना और इस बारे में मज़कूर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 1034। तर्जुमा 1034। अब्दुल-अज़ीज़ लिबनानी बयान करते हैं, मैंने हज़रत अनस बिन मालिक को ये बयान करते हुए सुना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का ये मामूल था कि जब मुअज़्ज़िन मग़रिब की अज़ान देता तो वो तेज़ी से सतूनों की तरफ लपकते थे ताकि मग़रिब से पहले 2 रकत अदा कर लीं। अगर कोई शख्स इस वक्त वहाँ होता तवातनी तादाद में उन 2 नवाफिल अदा करने वाले लोगों को देखता तो यही समझता कि शायद फ़र्ज़ नमाज अदा की जा चुकी है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब हर नमाज में अज़ान और इक़ामत के दरमियान नवाफिल अदा करने की तरग़ीब। मग़रिब की नमाज से पहले 2 नफ़ल अदा करना और इस बारे में मज़कूर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 1035। तर्जुमा 1035। हज़रत अनस बयान करते हैं, सहाबा किराम जब मग़रिब की अज़ान सुनते थे तो वो उठकर नवाफिल अदा करने लगते थे, इन जैसे ये फ़र्ज़ हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब हर नमाज में अज़ान और इक़ामत के दरमियान नवाफिल अदा करने की तरग़ीब। मग़रिब की नमाज से पहले 2 नफ़ल अदा करना और इस बारे में मज़कूर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 1036। तर्जुमा 1036। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में मग़रिब से पहले 2 नवाफिल अदा किया करते थे। रावी बयान करते हैं, हमने हज़रत अनस से दरियाफ़्त किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप लोगों को ये नमाज अदा करते हुए देखा है। तो हज़रत अनस ने फरमाया, नबी ने हमें ये नमाज अदा करते हुए देखा है, लेकिन आपने हमें ये अदा करने का हुक्म नहीं दिया और ना इससे कभी मना किया था। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब हर नमाज में अज़ान और इक़ामत के दरमियान नवाफिल अदा करने की तरग़ीब। मग़रिब की नमाज से पहले 2 नफ़ल अदा करना और इस बारे में मज़कूर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 1037। तर्जुमा 1037। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं, मदीना मुनव्वरा में हमारा ये मामूल था, जब मग़रिब की अज़ान दी जाती थी तो हम लोग तेज़ी से सतूनों की तरफ लपकते थे और 2 रकत फ़र्ज़ से पहले नवाफिल के तौर पर अदा करते थे, यहाँ तक कि कोई अजनबी शख्स मस्जिद में दाखिल होता तो उसे यही महसूस होता कि शायद नमाज अदा की जा चुकी है, क्योंकि इन 2 रकत को अदा करने वाले कसीर तादाद में होते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब हर नमाज में अज़ान और इक़ामत के दरमियान नवाफिल अदा करने की तरग़ीब। मग़रिब की नमाज से पहले 2 नफ़ल अदा करना और इस बारे में मज़कूर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 1038। तर्जुमा 1038। शेख अबुल खैर बयान करते हैं, शेख अबू तमीम जैशानी उठकर नमाज मग़रिब से पहले 2 रकत अदा करने लगे तो मैंने हज़रत उक़बा बिन आमिर से कहा, उनकी तरफ तवज्जो करें, ये कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं। हज़रत उक़बा ने उनकी तरफ मुतवज्जह होकर नहीं देखा और बोले, ये वो नमाज है जो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में अदा किया करते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब हर नमाज में अज़ान और इक़ामत के दरमियान नवाफिल अदा करने की तरग़ीब। मग़रिब की नमाज से पहले 2 नफ़ल अदा करना और इस बारे में मज़कूर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 1039। तर्जुमा 1039। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, सुबह सादिक 2 किस्म की होती है, एक वो सुबह सादिक होती है जो सांप की दम की तरह चौड़ाई की सिमत में फैलती है, ऐसे वक्त में फजर की नमाज अदा करना जायज़ नहीं होता और सहरी करने वाले के लिए खाना हराम नहीं होता, अलबत्ता जो रोशनी उफ़क़ में लंबाई की सिमत में फैलती है वो फजर की नमाज को हलाल कर देती है, यानी उस वक्त नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, और सहरी करने वाले के लिए खाने को हराम कर देती है, यानी उस वक्त सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब सुबह सादिक की अलामत, शफ़क़ की अलामत और उनकी वजह से कौन सी नमाज फ़र्ज़ होती है। हदीस नंबर 1040।
तर्जुमा 1040। हज़रत इबादा बिन सामत हज़रत शदाद बिन ओस ये दोनों हज़रात ये बयान करते हैं, शफ़क़ दो तरह की होती है, सुर्फ़ी वाली और सफ़ेदी वाली। जब सुर्फ़ी वाली शफ़क़ डूब जाती है तो उस वक्त नमाज का वक्त हो जाता है, और उसी तरह सुबह सादिक दो तरह की होती है, एक लंबाई वाली और एक चौड़ाई वाली। जब चौड़ाई वाली ख़त्म हो जाती है तो उस वक्त नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। सनन दारक़तनी, किताब पाकी का बयान, बाब मग़रिब और सुबह का तज़किरा। हदीस नंबर 1041। तर्जुमा 1041। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं, शफ़क़ सुर्फ़ी को कहते हैं। सनन दारक़तनी, किताब पाकी का बयान, बाब मग़रिब और सुबह का तज़किरा। हदीस नंबर 1042। तर्जुमा 1042। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, शफ़क़ से मुराद सुर्फ़ी है। जब शफ़क़ ग़ुरूब हो जाए तो नमाज फ़र्ज़ हो जाती है, यानी उसका वक्त शुरू हो जाता है। सनन दारक़तनी, किताब पाकी का बयान, बाब मग़रिब और सुबह का तज़किरा। हदीस नंबर 1043। तर्जुमा 1043। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं, शफ़क़ से मुराद सुर्फ़ी है। सनन दारक़तनी, किताब पाकी का बयान, बाब मग़रिब और सुबह का तज़किरा। हदीस नंबर 1044। तर्जुमा 1044। हज़रत नुमान बिन बशीर बयान करते हैं, मैं उस वक्त यानी इशा की नमाज के बारे में सबसे ज़्यादा इल्म रखता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे उस वक्त अदा करते थे जब तीसरी रात का चंद डूब जाता है। सनन दारक़तनी, किताब पाकी का बयान, बाब इशा की नमाज का तज़किरा। हदीस नंबर 1045। तर्जुमा 1045। यही रिवायत एक और सनद के हमराह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मंक़ूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज ही दस चेहरा, रावी को शक है, तीसरी रात का चंद या चौथी रात का चंद डूब जाता था। बाज़ दीगर रावियों ने भी उसे हज़रत नुमान के हवाले से नक़ल किया है, और इन्होंने इसमें तीसरी रात का चंद के अल्फाज नक़ल किए हैं। सनन दारक़तनी, किताब पाकी का बयान, बाब इशा की नमाज का तज़किरा। हदीस नंबर 1046। तर्जुमा 1046। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, मदीना मुनव्वरा के हिसाब से मशरिक़ और मग़रिब की दरमियानी जगह क़िबला है। सनन दारक़तनी, किताब पाकी का बयान, बाब क़िबला की सिमत मालूम करने के लिए इज्तिहाद करना और इस बारे में अंदाज़ा लगाने का जायज़ होना। हदीस नंबर 1047। तर्जुमा 1047। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, मदीना मुनव्वरा के हिसाब से मशरिक़ और मग़रिब की दरमियानी जगह क़िबला है। सनन दारक़तनी, किताब पाकी का बयान, बाब क़िबला की सिमत मालूम करने के लिए इज्तिहाद करना और इस बारे में अंदाज़ा लगाने का जायज़ होना। हदीस नंबर 1048। तर्जुमा 1048। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुहिम रवाना की, में भी इसमें मौजूद था। एक मर्तबा इंतहाई तारीकी के अंदर हमें क़िबला की सिमत का अंदाज़ा नहीं हो सका, तो हम में से कई लोगों ने ये कहा कि हमें क़िबला अंदाज़ा हो गया है, वो इस तरह है। इन्होंने शुमाल की तरफ इशारा किया, इन्होंने इस तरफ रुख करके नमाज अदा कर ली और याददाश्त के तौर पर इधर एक लकीर लगा दी। बाज़ लोगों ने कहा क़िबला इस सिमत है, इन्होंने जुनूब वाली सिमत की तरफ इशारा किया था, इन्होंने इस तरफ लकीर लगा दी। जब सुबह हुई और सूरज निकला तो वो दोनों लकीरें क़िबला की सिमत में नहीं थीं। जब हम अपने सफ़र से वापस हुए और हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में दरियाफ़्त किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, तो अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई, मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह ही के लिए हैं, तुम जिस तरफ भी रुख करोगे तो उसी तरफ अल्लाह की ज़ात मौजूद होगी। इससे मुराद ये है, यानी तुम जहाँ कहीं भी हो गए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र फरमाते हैं, ये आयत बतौर ख़ास नफल नमाज के बारे में नाज़िल हुई थी, यानी तुम्हारी सवारी का रुख जिस तरफ भी होगा तुम इस तरफ मुँह करके नमाज पढ़ सकते हो। सनन दारक़तनी, किताब पाकी का बयान, बाब क़िबला की सिमत मालूम करने के लिए इज्तिहाद करना और इस बारे में अंदाज़ा लगाने का जायज़ होना। हदीस नंबर 1049। तर्जुमा 1049। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं, हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में शरीक थे और उसी दौरान अंधेरा छा गया।
ہم بہت پریشان ہوئے، قبلہ کے بارے میں ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا، ہم میں سے ہر شخص نے اپنی پسندیدہ جہت کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر لی، اور کچھ لوگوں نے اپنے سامنے نشان بھی لگایا تاکہ ہمیں اپنی جگہ کے بارے میں یاد رہے۔ بعد میں اس کا تذکرہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے ہمیں نماز کو دہرانے کا حکم نہیں دیا، آپ نے یہ ارشاد فرمایا تمہاری نماز درست ہوئی ہے۔ محمد بن سالم نامی راوی کے حوالے سے اسی طرح منقول ہے، جبکہ بعض دیگر راویوں نے اسے دوسری سند سے نقل کیا ہے اور یہ دونوں راوی ضعیف ہیں۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب قبلہ کی سمت معلوم کرنے کے لیے اجتہاد کرنا اور اس بارے میں اندازہ لگانے کا جائز ہونا۔ حدیث نمبر 1050۔ ترجمہ 1050۔ عبداللہ بن عامر اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہم نے ایک سفر کے دوران ایک انتہائی تاریک رات میں نماز ادا کی، ہمیں یہ پتہ نہیں چل سکا کہ قبلہ کس سمت میں ہے، ہم میں سے ہر شخص نے جدھر اس کا رخ تھا ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی۔ اگلے دن ہم نے اس بات کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، تم جہاں بھی ہو وہیں اللہ کی ذات موجود ہوگی۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب قبلہ کی سمت معلوم کرنے کے لیے اجتہاد کرنا اور اس بارے میں اندازہ لگانے کا جائز ہونا۔ حدیث نمبر 1051۔ ترجمہ 1051۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے، تاہم اس میں یہ الفاظ ہیں، ہم میں سے ہر شخص نے اپنے سامنے کی سمت موجود پتھروں کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر لی، جب صبح ہوئی تو ہمارا رخ قبلہ کی طرف نہیں تھا، ہم نے اس بات کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب قبلہ کی سمت معلوم کرنے کے لیے اجتہاد کرنا اور اس بارے میں اندازہ لگانے کا جائز ہونا۔ حدیث نمبر 1052۔ ترجمہ 1052۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب قبلہ کی سمت معلوم کرنے کے لیے اجتہاد کرنا اور اس بارے میں اندازہ لگانے کا جائز ہونا۔ حدیث نمبر 1053۔ ترجمہ 1053۔ حضرت مالک بن حویرث بیان کرتے ہیں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم جوان لوگ تھے، ہماری عمریں ایک دوسرے کے قریب تھیں، ہم آپ کی خدمت میں 20 دن ٹھہرے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان اور نرم طبیعت کے مالک تھے، آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب ہمارے لیے اپنے گھر سے دور رہنا مشکل ہو رہا ہے، آپ نے ہم سے اس بارے میں دریافت کیا، ہم اپنے گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہیں، ہم نے آپ کو بتایا تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اب اپنے گھر واپس چلے جاؤ اور وہیں قیام کرو، ان لوگوں کو تعلیم دو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جس طرح تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح نماز ادا کرتے رہنا، جب نماز کا وقت ٹل جائے تو تم میں سے کوئی ایک شخص اذان دے اور تم میں سے جو شخص عمر میں بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرائے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب اذان اور امامت کا حکم دینا، ان دونوں کا زیادہ حقدار کون ہوگا؟ حدیث نمبر 1054۔ ترجمہ 1054۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت مالک بن حویرث کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، تاہم اس میں یہ الفاظ ہیں، تم لوگ اسی طرح نماز ادا کرو جس طرح تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب اذان اور امامت کا حکم دینا، ان دونوں کا زیادہ حقدار کون ہوگا؟ حدیث نمبر 1055۔ ترجمہ 1055۔ حضرت ابو سعید خدری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جب 3 آدمی اکٹھے ہوں تو ان میں سے کوئی ایک ان کی امامت کروائے، یعنی انہیں باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے، اور ان میں سے امامت کا زیادہ حقدار وہ ہوگا جو قرات اچھے طریقے سے کر سکتا ہو یا زیادہ آیت کا حافظ ہو۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب اذان اور امامت کا حکم دینا، ان دونوں کا زیادہ حقدار کون ہوگا؟ حدیث نمبر 1056۔ ترجمہ 1056۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ کچھ لوگ قباء میں صبح کی نماز ادا کر رہے تھے، اسی دوران ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے بتایا، گزشتہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا حکم نازل ہوا ہے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے، آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں، تو اے لوگو تم بھی اس کی طرف رخ کر لو۔ راوی کہتے ہیں، اس وقت ان لوگوں کا رخ شام یعنی بیت المقدس کی طرف تھا، تو وہ اسی وقت گھوم کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لینا اور نماز کے درمیان قبلہ کی طرف رخ کرنے کا جائز ہونا۔ حدیث نمبر 1057۔ ترجمہ 1057۔
حضرت برا بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد تقریباً 16 ماہ تک ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش سے واقف تھا، اس نے یہ آیت نازل کی، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس سے تم راضی ہو جاؤ گے، تو تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ علامت تملیک، علامت تملیک۔ تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، آپ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں۔ راوی کہتے ہیں مسکراتا ہوا چہرہ ایک شخص ہمارے پاس سے گزرا، ہم لوگ اس وقت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے، اس شخص نے بتایا تمہارے نبی نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لی ہے، یعنی وہ اس طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے ہیں، تو ہم نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لی، حالانکہ ہم اس وقت 2 رکعت نماز ادا کر چکے تھے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لینا اور نماز کے درمیان قبلہ کی طرف رخ کرنے کا جائز ہونا۔ حدیث نمبر 1058۔ ترجمہ 1058۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک شخص نے یہ اعلان کیا، خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دی گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں اس وقت امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور وہ 2 رکعت ادا کر چکے، اس اعلان کرنے والے یہ اعلان کیا اب خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دی گیا ہے، تو سب لوگوں نے بقیہ 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا کی۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لینا اور نماز کے درمیان قبلہ کی طرف رخ کرنے کا جائز ہونا۔ حدیث نمبر 1059۔ ترجمہ 1059۔ حضرت سہل بن سعدی بیان کرتے ہیں، جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دی گیا تو ایک شخص قبا کے رہنے والے لوگوں کے پاس سے گزرا، وہ لوگ اس وقت نماز ادا کر رہے تھے، اس شخص نے ان سے کہا خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دی گیا ہے، تو ان لوگوں نے اور ان کے امام نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لی۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لینا اور نماز کے درمیان قبلہ کی طرف رخ کرنے کا جائز ہونا۔ حدیث نمبر 1060۔ ترجمہ 1060۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، حضرت معاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں عشاء کی نماز ادا کرتے تھے اور پھر اپنے محلے میں واپس چلے جاتے تھے اور ان لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے، وہ نماز حضرت معاذ کے لیے نفل ہوتی تھی اور ان لوگوں کے لیے فرض ہوئی تھی۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نفل ادا کرنے والے کی اقتداء میں فرض نماز ادا کرنا۔ حدیث نمبر 1061۔ ترجمہ 1061۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، حضرت معاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں عشاء کی نماز ادا کرتے تھے اور پھر اپنے محلے میں واپس چلے جاتے تھے اور ان لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے، وہ نماز حضرت معاذ کے لیے نفل ہوتی تھی اور ان لوگوں کے لیے فرض۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نفل ادا کرنے والے کی اقتداء میں فرض نماز ادا کرنا۔ حدیث نمبر 1062۔ ترجمہ 1062۔ عبد الملک بن ربیع اپنے والد کے حوالے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے، اونٹوں کے بارے میں نماز ادا کی جائے، البتہ آپ نے اس بات کی اجازت دی ہے، بکریوں کے بارے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ ابن سعید نامی راوی نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، ہم بکریوں کے بارے میں نماز ادا کریں، اور آپ نے ہمیں اس بارے میں منع کیا ہے، ہم اونٹوں کے بارے میں نماز ادا کریں۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب اونٹوں کے بارے میں اور بکریوں کے بارے میں نماز ادا کرنا۔ حدیث نمبر 1063۔ ترجمہ 1063۔ عبد الملک بن ربیع اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، بکریوں کے بارے میں نماز ادا کر لو، اونٹوں کے بارے میں نماز ادا نہ کرو۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب اونٹوں کے بارے میں اور بکریوں کے بارے میں نماز ادا کرنا۔ حدیث نمبر 1064۔ ترجمہ 1064۔ عبد الملک بن ربیع اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے، اونٹوں کے بارے میں نماز ادا کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بکریوں کے بارے میں نماز ادا کر لی کرتے تھے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب اونٹوں کے بارے میں اور بکریوں کے بارے میں نماز ادا کرنا۔ حدیث نمبر 1065۔ ترجمہ 1065۔ حضرت یزید بن عامر بیان کرتے ہیں،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये इरशाद फरमाया, जब तुम नमाज के लिए मस्जिद में आओ और लोगों को नमाज अदा करे हुए पाओ तो उनके साथ नमाज अदा करो। अगर तुम पहले ही वो नमाज अदा कर चुके हो तो वो नमाज तुम्हारे लिए नफल हो जाएगी और ये फ़र्ज शुमार होगी। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब पहले पढ़ी हुई नमाज जमात के साथ दोबारा पढ़ना। हदीस नंबर 1066। तर्जुमा 1066। हज़रत अनस बयान करते हैं, एक शख्स आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नमाज अदा कर चुके थे। वो शख्स उठकर तन्हा नमाज अदा करने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौन शख्स इसके साथ ताअवुन करेगा वो इसके साथ दोबारा ये नमाज अदा करे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब पहले पढ़ी हुई नमाज जमात के साथ दोबारा पढ़ना। हदीस नंबर 1067। तर्जुमा 1067। हज़रत अस्मा बिन मालिक बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की नमाज अदा कर लेने के बाद मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। उसी दौरान एक शख्स अंदर आया और नमाज अदा करने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किया कोई शख्स उठकर इसके साथ भलाई करेगा कि वो इसके साथ नमाज अदा करे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब पहले पढ़ी हुई नमाज जमात के साथ दोबारा पढ़ना। हदीस नंबर 1068। तर्जुमा 1068। हज़रत समरा बिन जंदब बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है, जब दो आदमी हों तो एक साथ खड़े होकर नमाज अदा कर लीं और अगर तीन हों तो फरान में से एक आगे हो जाए। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब जमात इसके अहल का तज़किरा और इमाम की सिफत। हदीस नंबर 1069। तर्जुमा 1069। सैयदा वर्क़ा बयान करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ये इजाज़त दी थी, उनके लिए अज़ान दी जाए और उनके लिए इक़ामत कही जाए और वो ख़वातीन की इमामत करें, यानी इन्हें बाजमात नमाज पढ़ाएं। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब जमात इसके अहल का तज़किरा और इमाम की सिफत। हदीस नंबर 1070। तर्जुमा 1070। हज़रत उक़बा बिन इमरू बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, लोगों की इमामत वो करे जिसने सबसे पहले हिजरत की हो। अगर वो सब हिजरत में बराबर हों तो वो इमामत करे जिसे दीन की समझ हासिल हुआ, गिरोह दीन की मालूमात के लिहाज से बराबर हों तो वो शख्स इमामत करे जो कुरान को ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ सकता हो या जिसे कुरान की ज़्यादा आयत याद हों। कोई शख्स किसी दूसरे की बादशाही में यानी इसके घर में जहाँ वो बड़ा हो इसकी इमामत ना करे और इसके बैठने की मखसूस जगह पर ना बैठे, अलबत्ता इसकी इजाज़त के साथ बैठ सकता है। रावी बयान करते हैं, नमाज के आगाज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कंधे सीधे करवाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, तुम आपस में इख्तिलाफ़ ना करो वरना तुम्हारे दिल में इख्तिलाफ़ आ जाएगा और तुम में से मेरे नज़दीक ज़्यादा समझदार और तजुर्बाकार लोग खड़े हों, फिर इसके बाद दर्जा बदर्जा समझदार और तजुर्बाकार लोग खड़े हों। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इमामत का ज़्यादा हक़दार कौन है। हदीस नंबर 1071। तर्जुमा 1071। हज़रत अबू मसूद बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, लोगों की इमामत वो शख्स करे जो कुरान ज़्यादा जानता हो। अगर वो कुरान के इल्म के हवाले से बराबर हूँ तो वो शख्स करे, जिसने पहले हिजरत की हुआ गिरोह हिजरत के हिसाब से बराबर हूँ तो वो शख्स उनकी इमामत करे जिसको दीन की ज़्यादा मालूमात हूँ, और अगर वो दीन के इल्म के हिसाब से बराबर हूँ तो फिर वो शख्स इमामत करे जिसकी उम्र ज़्यादा हो। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इमामत का ज़्यादा हक़दार कौन है। हदीस नंबर 1072। तर्जुमा 1072। हज़रत अबू मूसा अशअरी बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, दो आदमी या इससे ज़्यादा लोग जमात होते हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब दो आदमी भी जमात होते हैं। हदीस नंबर 1073। तर्जुमा 1073। इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नकल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दो आदमी और इससे ज़्यादा लोग जमात होते हैं, यानी इन्हें बाजमात नमाज अदा करनी चाहिए। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब दो आदमी भी जमात होते हैं। हदीस नंबर 1074। तर्जुमा 1074। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, पहली सफ़ में कोई देहाती, कोई उजमी और कोई नाबालिग लड़का खड़ा ना हो। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान,
बाब कौन से लोग इमाम के पीछे खड़े होंगे। हदीस नंबर 1075। तर्जुमा 1075। हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं, सुन्नत के अहकाम में ये बात शामिल है जब इमाम सलाम फेर दे तो जिस जगह किसी शख्स ने फ़र्ज़ नमाज अदा की हो वो उसी जगह खड़ा होकर नवाफिल अदा ना करे, बल्कि वहाँ से कुछ हटकर एक तरफ हो के या दरमियान में कुछ गुफ्तगू करके नवाफिल अदा करे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब कौन से लोग इमाम के पीछे खड़े होंगे। हदीस नंबर 1076। तर्जुमा 1076। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, एक शख्स खड़ा हुआ, उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क्या कोई शख्स एक कपड़े में नमाज अदा कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सब लोगों के पास 2 कपड़े हैं। रावी बयान करते हैं, हज़रत उमर के ज़माने में एक शख्स उनके सामने खड़ा हुआ और बोला, ए अमीर अल मोमिनीन, क्या कोई शख्स एक कपड़ा पहनकर नमाज अदा कर सकता है। तो हज़रत उमर ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ने तुम्हें गुंजाइश दी है तो तुम भी अपने आप को गुंजाइश दो। रावी बयान करते हैं, इसके बाद वो शख्स तहबंद पहनकर, ऊपर चादर ओढ़कर या कमीज़ पहनकर और तहबंद पहनकर, या शलवार पर कबा पहनकर या शलवार पहनकर और ऊपर चादर लपेटकर या शलवार पहनकर और ऊपर कमीज़ पहनकर या कबा पहनकर नमाज पढ़ा करता था। रावी को शक है, शायद ये अल्फाज हैं, वो पायजामा और कमीज़ पहनकर या पायजामा पहनकर ऊपर चादर लपेटकर या पायजामा पहनकर ऊपर कबा पहनकर नमाज अदा किया करता था। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब एक कपड़ा पहनकर नमाज अदा करना। हदीस नंबर 1077। तर्जुमा 1077। रूबिन मगीरा अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, किसी भी नबी का इस वक्त तक विसाल नहीं हुआ जब तक उसके कौम के किसी शख्स ने उसकी इमामत नहीं की। इमाम दारक़ुतनी ये कहते हैं, इस रिवायत का एक रावी इब्न अबू आमिया मुस्तनद नहीं है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब एक कपड़ा पहनकर नमाज अदा करना। हदीस नंबर 1078। तर्जुमा 1078। हज़रत नुमान बिन बशीर बयान करते हैं, एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तरफ रुख करके इरशाद फरमाया, सफ़ें सीधी करो। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाई, फिर फरमाया, अल्लाह की कसम, या तो तुम लोग अपनी सफ़ें सीधी रखोगे वरना तुम्हारे दिल में इख्तिलाफ आ जाएगा। रावी कहते हैं, तो मैंने देखा हर शख्स अपने साथ की पिंगली के साथ पिंगली, इसके घुटने के साथ घुटना, इसके कंधे के साथ कंधा मिला रहा था, यानी सफ़ बिल्कुल सीधी करने की कोशिश कर रहा था। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब सफ़ें दुरुस्त करने की तरगीब देना। हदीस नंबर 1079। तर्जुमा 1079। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान दाएं हाथ से बाएं को पकड़ा करते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के दौरान दाएं हाथ से बाएं बाजू की कलाई को पकड़ना। हदीस नंबर 1080। तर्जुमा 1080। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, 3 चीज़ें नबुव्वत की मामूलात में हैं, इफ्तार जल्दी करना, सहरी ताख़ीर से करना और नमाज के दौरान दाएं हाथ को बाएं पर रखना। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के दौरान दाएं हाथ से बाएं बाजू की कलाई को पकड़ना। हदीस नंबर 1081। तर्जुमा 1081। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, हमें यानी अनबिया को हुक्म दिया गया है, हम इफ्तार जल्दी करें, सेहर ये ताख़ीर से करें और नमाज के दौरान अपने दाएं हाथ बाएं हाथ पर रखें। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के दौरान दाएं हाथ से बाएं बाजू की कलाई को पकड़ना। हदीस नंबर 1082। तर्जुमा 1082। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, हम नबिया किराम को ये हुक्म दिया गया है, हम सहरी ताख़ीर से करें, इफ्तारी जल्दी करें और नमाज के दौरान अपने दाएं हाथ बाएं हाथ पर रखें। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के दौरान दाएं हाथ से बाएं बाजू की कलाई को पकड़ना। हदीस नंबर 1083। तर्जुमा 1083। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं, नमाज के दौरान एक हाथ दूसरे पर रखना सुन्नत है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के दौरान दाएं हाथ से बाएं बाजू की कलाई को पकड़ना। हदीस नंबर 1084। तर्जुमा 1084। हज़रत अली फरमाते हैं, 10 चेहरा इरशाद बारी ताला है, तो तुम अपने परवरदिगार के लिए नमाज अदा करो और कुर्बानी करो।
حضرت علی فرماتے ہیں نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھا جائے گا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے دوران دائیں ہاتھ سے بائیں بازو کی کلائی کو پکڑنا۔ حدیث نمبر 1085۔ ترجمہ 1085۔ قبیصہ بن حلب اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے ہوئے دیکھا ہے۔ ان دونوں کے الفاظ ایک سے ہیں۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے دوران دائیں ہاتھ سے بائیں بازو کی کلائی کو پکڑنا۔ حدیث نمبر 1086۔ ترجمہ 1086۔ علقمہ بن وائل حضرمی اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے ہوئے دیکھا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے دوران دائیں ہاتھ سے بائیں بازو کی کلائی کو پکڑنا۔ حدیث نمبر 1087۔ ترجمہ 1087۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، نماز کے دوران یہ بات سنت ہے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے دوران دائیں ہاتھ سے بائیں بازو کی کلائی کو پکڑنا۔ حدیث نمبر 1088۔ ترجمہ 1088۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، نماز کی سنتوں میں یہ بات بھی شامل ہے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے دوران دائیں ہاتھ سے بائیں بازو کی کلائی کو پکڑنا۔ حدیث نمبر 1089۔ ترجمہ 1089۔ علقمہ بن وائل اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑ لیا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے دوران دائیں ہاتھ سے بائیں بازو کی کلائی کو پکڑنا۔ حدیث نمبر 1090۔ ترجمہ 1090۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ملاحظہ فرمایا، میں نے نماز کے دوران اپنا بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر رکھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دائیں ہاتھ کو پکڑ کر بائیں پر رکھ دیا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے دوران دائیں ہاتھ سے بائیں بازو کی کلائی کو پکڑنا۔ حدیث نمبر 1091۔ ترجمہ 1091۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب کے پاس سے گزرے جنہوں نے اپنا بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے دوران دائیں ہاتھ سے بائیں بازو کی کلائی کو پکڑنا۔ حدیث نمبر 1092۔ ترجمہ 1092۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، وہ اس وقت نماز ادا کر رہے تھے، انہوں نے اپنا بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر رکھا ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کر بائیں ہاتھ پر رکھ دیا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے دوران دائیں ہاتھ سے بائیں بازو کی کلائی کو پکڑنا۔ حدیث نمبر 1093۔ ترجمہ 1093۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دائیں اور بائیں کے بارے میں اس طرح فرماتے تھے اور پھر ارشاد فرماتے، صف کو سیدھا رکھو اور برابر رہو۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے دوران دائیں ہاتھ سے بائیں بازو کی کلائی کو پکڑنا۔ حدیث نمبر 1094۔ ترجمہ 1094۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ تکبیر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں تک بلند کرتے، جب آپ اپنی قرات مکمل کر لیتے اور رکوع میں جانے لگتے پھر ایسا ہی کرتے، جب آپ رکوع سے اٹھتے پھر ایسا ہی کرتے، اس کے بعد آپ نماز کے دوران رفع یدین نہیں کرتے تھے، اس وقت جب آپ بیٹھے ہوئے ہوتے، جب آپ 2 رکعت ادا کرنے کے بعد کھڑے ہوتے تو پھر اس وقت اسی طرح رفع یدین کرتے اور تکبیر کہتے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب تکبیر تحریمہ، نماز کے آغاز میں، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرنا، اس کی مقدار اور اس بارے میں روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 1095۔ ترجمہ 1095۔ حضرت عبداللہ بن عمر ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے یہاں تک کہ وہ دونوں آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتا ہے،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے لگتے تو ایسا ہی کرتے، پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو ایسا ہی کرتے، البتہ جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے تھے اس وقت ایسا نہیں کرتے تھے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب تکبیر تحریمہ، نماز کے آغاز میں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرنا، اس کی مقدار اور اس بارے میں روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 1096۔ ترجمہ 1096۔ سالم اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے یہاں تک کہ وہ دونوں آپ کے کندھوں کے مقابل آ جاتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ تکبیر کہتے، پھر جب آپ رکوع میں جانے لگتے تو ان دونوں کو بلند کرتے یہاں تک کہ وہ دونوں آپ کے کندھوں کے مقابل آ جاتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے جاتے، پھر جب آپ رکوع سے اٹھتے تو ان دونوں کو بلند کرتے یہاں تک کہ یہ دونوں آپ کے کندھوں کے مقابل آ جاتا ہے، پھر آپ سمع اللہ لمن حمدہ پڑھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے، البتہ سجدوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہیں کرتے تھے، پوری نماز کے دوران جب بھی آپ رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر کہتے تو رفع یدین کرتے تھے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب تکبیر تحریمہ، نماز کے آغاز میں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرنا، اس کی مقدار اور اس بارے میں روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 1097۔ ترجمہ 1097۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا یہاں تک کہ وہ دونوں آپ کے کندھوں کے مقابل آ گئے، پھر آپ نے تکبیر کہی، ایسا ہی آپ نے اس وقت کیا جب آپ نے رکوع سے سر مبارک کو اٹھایا، پھر آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ پڑھا، لیکن جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب تکبیر تحریمہ، نماز کے آغاز میں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرنا، اس کی مقدار اور اس بارے میں روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 1098۔ ترجمہ 1098۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ موجود ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں، آپ نے رفع یدین کیا اور پھر تکبیر کہی۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب تکبیر تحریمہ، نماز کے آغاز میں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرنا، اس کی مقدار اور اس بارے میں روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 1099۔ ترجمہ 1099۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے تھے یہاں تک کہ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے برابر آ جاتا تھے، اس کے ساتھ آپ تکبیر کہتے۔ اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب تکبیر تحریمہ، نماز کے آغاز میں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرنا، اس کی مقدار اور اس بارے میں روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 1100۔ ترجمہ 1100۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ بلند کرتے تھے یہاں تک کہ وہ دونوں آپ کے کندھوں کے برابر یا اس کے قریب آ جاتا تھے، اس کے بعد انہوں نے حسب سابق حدیث بیان کی ہے۔